वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें इन्फेक्शन पे, और ख़वातीन में जो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं वो होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिन्हें हम यूटीआईज कहते हैं, और वो बार बार रिकर होती हैं, रिकरेंट होती हैं। क्या कॉजेज़ हैं इस चीज़ के, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे पास फर्स्ट यूरोलॉजिस्ट पाकिस्तान, द लीडिंग यूरोलॉजिस्ट डेफिनेटली, लेकिन फर्स्ट लेडी हैं जो यूरोलॉजिस्ट हैं, और वो हैं डॉक्टर नुसरत फारूकी। असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं एंड कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं आखा यूनिवर्सिटी में। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कैसा फील होता है, यू द ओनली यूरोलॉजिस्ट, ओनली फीमेल यूरोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान? Feels great. Feels great, definitely. एक पॉइंट है जिसपे एज मिला हुआ है कि somebody is different from the rest of the people in the world. वो जो different from the rest of the people वाली फीलिंग है ना, वो बड़ी ही आपको एक पता नहीं एक अजीब सी हाइट पे लेके जाती है, राइट? That's right. ओके डॉक्टर साहब, अब हम आपसे पूछेंगे कि ख़वातीन में इतने इश्यूज क्यों होते हैं यूटीआईज के? बेसिकली हमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है. We are different. और यूरिन पैसेजवेज और स्टूल पैसेजवेज आर वेरी क्लोज बाय एज कम्पेयर टू मेल्स. सो इस वजह से फीमेल्स हमेशा रिस्क पर होती हैं. दूसरे दे आर सेल्फ नेग्लिजेंट, उसकी वजह से भी पानी कम पीना, अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखना, बार बार यूरिनेट ना करना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि एक फीमेल को ज़्यादा प्रोन कर देते हैं इन्फेक्शंस के लिए. सही, मतलब आप हमारा जो वो यूरेथ्रा होता है दिस इज़ वेरी स्मॉल, और मेल का इट्स डिफरेंट, इट्स लॉन्ग एंड इट्स एट अ डिस्टेंस, पर हमारा यूरेथ्रा इज़ वेरी स्मॉल, तो वो बार बार जो है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस एंड इट्स क्लोज, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस इसलिए हो जाते हैं. तो कंटिन्यूसली वॉश आउट के लिए पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है या कोई स्पेशल चीज़ें यूज़ करनी होती हैं? प्रेगनेंसी में या ओल्ड एज में भी ये इंसिडेंस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, हार्मोनल स्टेटस कम हो जाता है. सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना. पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहना चाहिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करें, काम में बिजी हैं तो यूरिन को होल्ड करके ना रखें, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे ही फीलिंग हो उस वक्त यूरिन जाके कर लें. जितना होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा यूरिन स्टेसिस ब्लैडर में रहेगा और इन्फेक्शन का इंसिडेंस बढ़ेगा. अच्छा, वैसे कहते हैं कि नॉर्मल जो आपको आफ्टर यूरिनेशन वॉश करना होता है, कुछ तो खाली टिश्यू पेपर से भी दे क्लीन एंड यू नो, इज इट रिकमेंडेड? No, it's not recommended. और being a Muslim, I think in Muslim countries I've seen कि पानी का इस्तेमाल अच्छा है. पानी का इस्तेमाल शुक्र है हमारे पास अच्छा है, लेकिन if you go abroad somewhere and you realize कि they don't use water, they don't clean themselves with water, खाली टिश्यू पेपर लिया और जी अजीब सी, हम लोगों को तो घिन भी आती है, बड़ा अजीब सा फील होता है. तो it's not recommended कि आपको उसको खाली ड्राई टिश्यू पेपर से वो करके. It has to be a flowing water. Yes, और one has to wash from front to the back, especially after passing stools. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं लोगों को देना चाह रही थी. अच्छा. इसलिए कि जब हम वॉश करते हैं तो टेंडेंसी है कि बैक से फ्रंट की तरफ हाथ की डायरेक्शंस होती हैं. इट हैज टू बी फ्रॉम फ्रंट टू द बैक. ओके ओके. स्पेशली स्टूल पास करने के बाद. स्पेशली स्टूल पास करने के बाद फ्रंट से बैक पे चाहे बैक से फ्रंट पे ना, यू ब्रिंगिंग बैक्टीरिया इन फ्रंट. सेकेंडली मुस्लिम शावर का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. हाँ. यहाँ पे एज कम्पेयर टू पुराने ज़माने में लोटे होते थे, इन्फेक्शंस कम होते थे. इसकी वजह से जब फोर्सफुल वाटर इधर उधर स्प्लैश करेगा स्टूल पास करने के बाद, तो फिर बैक्टीरियाज आगे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसकी टिप पे जो पानी जमा होकर रुका रहता है वो भी इन्फेक्शंस बढ़ा रहा है. तो आजकल ये जो एक नया ट्रेंड है, इसकी वजह से भी वन हैज टू बी अ लिटिल केयरफुल. जहाँ कन्वीनियंस होती है वहाँ कोई ना कोई इशू तो आ ही जाता है. तो वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल एंड पर्सनल हाइजीन का खास तौर से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है फीमेल्स को. यूरिनेट करना बिफोर एंड आफ्टर सेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो वो सारे पेशेंट्स जिनको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो या इन्फेक्शंस हो रहे हो, तो उनको इस किस्म की सारी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं जब वो हमारे पास क्लिनिक में आती हैं. तो ओके. अच्छा, यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी एसटीडीज की बात कर लें तो वो भी इसी वजह से फैलती हैं, उनके क्या रीजंस हैं अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल रीजन? हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स इज वन रिस्क फैक्टर, और इसकी वजह से एक इन्फेक्शन से दूसरे इन्फेक्शन आपने अपने पार्टनर में ट्रांसफ़र किया, वो किसी और के पास गए, उन्होंने उसको ट्रांसफ़र किया. सो इस तरह से मल्टीपल पार्टनर्स एंड यू नो विदाउट यूजिंग कॉन्डम्स कैन बी अ बिग. कॉन्डम्स इज अ गारंटी कि आप इन्फेक्शन नहीं फैलेगा? गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है. तो इसकी भी नहीं होती, बट इट कैन यू नो सेफ सेक्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्डम्स. सही. अच्छा, ख़वातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करती हैं उसका कोई इफेक्ट है? नहीं, उसका इन्फेक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं.
नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये भी होता है कि ये एसटीडीज रोक लेगा, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, ऐसी कोई, हाँ एग्जैक्टली सही। सिस्टाइटिस क्या होता है? ब्लैडर इन्फेक्शन। ब्लैडर इन्फेक्शन ये कैसे होती है? यूरिन में इन्फेक्शन हुआ किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल पानी कम पिया हुआ है, यूरिन रोक के रखा हुआ है, या यूरिन के पैसेज में ब्लॉकेज हो गई, एग्जांपल मेल्स में प्रोस्टेट बढ़ गया तो ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, तो स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया कैसे इन्वेड होता है इसके अंदर? वो स्टेसिस तो चले, यूरिन रह गया थोड़ा सा बच के अंदर, एक फीलिंग भी आती रहती है कि यूरिन बच गया, लेकिन उसमें इन्फेक्शन कैसे होता है डॉक्टर साहबा? बैक्टीरिया ट्रैवल करता है रेक्टम या एनस से आगे की तरफ, छोटा यूरिथ्रा है, डिस्टेंस कम ट्रैवल करना है, बैक्टीरिया उसमें आ गया, पानी आपने कम पिया हुआ है, यूरिन ठहरा हुआ है, कोई भी ठहरी किसी भी जगह ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए यूरिनरी ट्रैक्ट में, स्टेसिस हुआ, उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है, बिकॉज़ स्टोन भी हो जाते हैं, यूरिन इज अ कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरिया। अच्छा, और डायबिटीज वाले लोग ज्यादा प्रोन होते हैं? रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज है, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है मेल्स में, किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाए तो भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्टोन्स की वजह से हो सकते हैं, सो ये मुख्तलिफ रीजंस हैं जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, ये हनीमून सिस्टाइटिस क्या होता है? ये यंग मैरिड कपल्स में फीमेल्स में होता है, जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं फीमेल्स में। सो बेसिकली अ मंथ, अ ईयर, इनिशियली अ मंथ एंड देन अप टू अ फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिड लाइफ, यंग फीमेल्स को ये रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। एक दफ़ा हुआ, ठीक हुआ, एंटीबायोटिक ले ली, फिर छोड़ दिया, उसके बाद पानी कम पिया, या बिफोर एंड आफ्टर सेक्स यूरिनेट नहीं किया, पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, इन सारी चीज़ों की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये शुरू में वंस अ गर्ल और अ लेडी बिकम सेक्सुअली एक्टिव, स्पेशली आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो फिर ये इंसिडेंस बढ़ जाता है इन्फेक्शंस का। ओके, अच्छा मुझे बताएं कि ये यूरिन इन्फेक्शन में फील कैसा होता है, क्या कैसे लगता है कि यू हैव यूरिनरी इन्फेक्शन? यूरिन में हो सकती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, हो सकता है आपको इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज हो कि आपको भाग के जाना पड़े और फिर आपका निकल जाए रास्ते में। उसके अलावा क्लाउडी यूरिन हो सकता है, ब्लड आ सकता है यूरिन में, फीवर हो सकता है, बैक एक हो सकता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स। और कितने ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है? वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मतलब आफ्टर पासिंग आपको ड्रॉप्स आते रहते हैं? करने के बाद ये फीलिंग भी हो सकती है कि अभी और करना है, पेनफुल मिक्सचुरेशन हो सकती है, यूरिन करने के बाद सिवियर बर्निंग इन द ब्लैडर एरिया, ये भी हो सकता है। ये बर्निंग क्यों होती है डॉक्टर साहब? वेल एसिडिटी यूरिन में बढ़ जाती है। ओके, तो यूरिन तो आपने निकाल दिया, तो अब एसिडिटी उसके जाने के बाद तो इंटरनल लाइनिंग जो ब्लैडर की है वो इरिटेबल हो गई, वो इन्फ्लेम्ड हो गई, उसकी वजह से बर्निंग रहती है। ओके, जब तक नहीं करते तब भी बर्निंग होती रहती है, करने के बाद और बर्निंग बढ़ जाती है। That's right. हाँ, ये तो मसला ही मसला है। अच्छा, इसके लिए क्या मतलब क्या करते हैं फिर इस चीज के लिए? इसके लिए यूरिन डीआर एंड कल्चर इज अ मस्ट, ताकि हमें पता चले कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ताकि हम जब एंटीबायोटिक शुरू करें और कल्चर्स की रिपोर्ट वापस आए तो अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी हम उसको ट्रीट करें। सो एंटीबायोटिक इज़ वन। उसके बाद अगर पेन है तो पेन की मेडिकेशंस हैं, उसके अलावा फीवर है तो वही बुखार की दवा मिलेगी आपको, उसके अलावा पानी का इस्तेमाल, यूरिन रोकना नहीं है, इस तरह की सारी। अच्छा, यूजली ये होता है कि घरों में जब ख़वातीन को हो जाती है लाइक इतनी सी इन्फेक्शन के लिए क्या जाए, तो आपको पता है ना वो एक फ्लॉक्सिसिन की फैमिली है, वो जी घर में पड़ी होती है जी, एक 500 mg की निकाली, खाई और 2-3 बार खाई और सही हो गया, कोई मसला ही नहीं है। जब अगला इन्फेक्शन होगा ना तो फिर से प्रॉक्सिन काम नहीं करेगी, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने खुद खवातीन को देखा है करते हुए। ड्रग अब्यूज तो हमारे यहाँ इतना कॉमन है, ये तो इतने कॉमन हो जाते हैं, हम खवातीन को तो बहुत कॉमन होता है। तो ये देखो घर में हमारी दवाई हम लोग रखते ही है, इसीलिए कि जहाँ हुई हमने 2-3 गोलियाँ खाई, ठीक हो गए। तो मतलब यहाँ मैं सारी खवातीन से गुजारिश करूँगी, एंटीबायोटिक को मजाक मत समझिए। देखिए ये एक प्रॉपर कोर्स के साथ होती है, इसको बाकायदा अगर आप खुद ही चलें घर में भी अगर इसका कोर्स करना चाहती हैं तो एक प्रॉपर ड्यूरेशन का कोर्स होता है इसका। और वो आपकी इन्फेक्शन की सिवेरिटी पर डिपेंड करता है, जो आप नहीं देख सकते कि कितनी सिवियर है आपकी इन्फेक्शन, वो एक डॉक्टर ही देख सकता है। वो आपके एक प्रॉपर एग्जामिनेशन और एक टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। सही कह रही डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली, एंड इफ यू लीव इट अनट्रीटेड, अगर आप उसका इलाज ना करें तो वो फिर बढ़ के इन्फेक्शन गुर्दे में भी जा सकता है और पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, व्हिच इज अ वेरी सिवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन। ओके, अब ये क्या चीज है? ये एक नई चीज आई है सामने। किडनी में, ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ यूरिन में, और उसके बाद बैक्टीरिया ने ट्रैवल किया किडनी की तरफ, किडनी में पहुंच गया और फिर किडनी में इन्फेक्शन हो गया, उसको हम पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जिसमें फीवर होगा। अब किडनी का इन्फेक्शन कैसे ट्रीट होगा? वो भी एंटीबायोटिक से ही ट्रीट होगा। रेस्ट कराएंगे, पानी ज़्यादा पिलाएंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। एट टाइम्स ये पेशेंट्स ज़्यादा बीमार होते हैं
और इनको हॉस्पिटल एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। सो फिर इनको एडमिट करना पड़ता है, टाइम्स काउंट्स बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन में बॉडीज इन्फेक्शन सेल्स बढ़ जाते हैं। सो वन हैज़ टू एडमिट दैम एंड देन ट्रीट दैम अकॉर्डिंगली। ओके, मतलब सीन प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो बढ़ जाता सकता है है अगर आप आपने इन्फेक्शन को सिंपली ले लें और उसको या ट्रीट ना maltreat करें। किया घर में। 2 गोलियां खा ली, अगले दिन ठीक हुए, दवा बंद कर दी। दैट इज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल। एक जो मैंने एक चीज देखी है, मैं डॉक्टर साहब से पूछूं, चूने के पानी से वॉश करना, ये क्या चीज होती है डॉक्टर किसी साहब? भी किस्म के पानी से वॉश किसी भी किस्म के पानी से वॉश चूने का पानी हो या डेटॉल हो, कहते हैं ना, हाँ, इस तरह के एंटीबैक्टीरियल चीजों से या चूने के पानी से वॉश करने आप से सिंपल सोप एंड वाटर से अपने आप को क्लीन करें और क्लीन रखें मुस्तकिल, ना कि दिन में सुबह एक दफा आपने डेटॉल के वाटर से पानी से अपने आप को वॉश किया, स्किन को भी इरिटेट किया और उसके बाद फिर सारे दिन भूल गए, हाँ, अगले दिन वॉश करें। दिस इज नॉट एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। व्यूअर्स, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं में जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।